इसी समाज के बच्चे आते हैं, वही बच्चे आते हैं जिनसे कल का समाज बनेगा। और कल का समाज बनेगा उसमें इस बच्चे का कौन सा स्तर होगा, इस बच्चे का कौन सा जगह होगा, वो आपके क्लास में अभी दिखाई दे रहा है। जो जैसा समाज 20 साल बाद होगा, ये बच्चा उस समाज में किस स्तर पर जीवन जिएगा, ये आपको आज दिखाई पड़ता है। तो शिक्षक को 20 साल पहले दिखाई पड़ता है कि 20 साल आगे का समाज कैसा होगा। और शिक्षक किसी बच्चे को देख लेता है कि मेरे क्लास में ये बच्चा इस लेवल का है, ये डॉक्टर बनेगा, ये ऊंचा होगा। जॉब की कैटेगरीज है, हम लोग उसको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ग्रे कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब है कि जिसमें निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजंस मेकिंग वाले जो पद हैं, कलम से करने वाले जो काम है। ब्लू कॉलर जॉब है उससे नीचे का, जिसमें डिसीजन मेकिंग नहीं है, कलम तो है लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं। और उससे भी नीचे कैटेगरी है कि जिसमें शरीर से काम करना है, दिमाग का उपयोग बहुत नहीं है। तो ये जो बच्चे जाएंगे वो इन कैटेगरीज में फिट होंगे कल के समय में। जो बच्चा आज जैसा करेगा वो कल वहां वो जगह पकड़ लेगा, समाज के उस स्तर में खपेगा। तो इसीलिए हम लोग समाज के उस स्तर को, इन बच्चों को समाज का एक ऊंचा स्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारी बातें हमारे दिमाग में हैं, हम हर तरफ से सर्वांगीण विकास की चेष्टा करते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आपने हमें बच्चा दिया, आपकी बड़ी आशाएं हैं और मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष बात को पहचाना। ये आपका कौशल है। क्या कौशल है? कि आपने ठाना कि मुझे अपने बच्चे को ऊंची से ऊंची शिक्षा देनी है। मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूं, मैं इसके लिए तालियां बजाता हूं कि आप सभी के लिए एक बार तालियां हो जाएं कि आप सभी अभिभावकों ने ये ठाना कि मुझे अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देनी है। ये बहुत बड़ी बात है, किसी अभिभावक में इस गुण का होना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ दर्शन, फिलॉसफी के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से एक संप्रदाय है चार्वाक दर्शन। चार्वाक के बारे में आमतौर पर लोग इतना ही जानते हैं, यावत जीवेद सिखम सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो, यानी अच्छे से जियो। लेकिन उसकी एक दूसरी खास बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सब दर्शनों ने विचार किया कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। तो कहा कि आत्मा के लिए पहले लक्षण तो तय कर लीजिए कि आत्मा कहेंगे किसको। तो कहा आत्मा वो है जो शरीर के नाश होने पर भी बचा रहे, वही आत्मा है। तो चार्वाकों ने कहा कि इसका मतलब बेटा बेटी ही आत्मा है, बेटा बेटी ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि शरीर के मर जाने पर भी बेटा बेटी रहता है। तो लक्षण तो पूरा हो गया। बेटा बेटी के दुखी होने से बहुत दुख महसूस होता है, बेटा बेटी के सुखी होने से बहुत सुख आनंद आता है। तो जब उसके सुख से सुख होता है, उसके दुख से दुख होता है, और मेरे मरने के बाद भी वो रहता है, इसका मतलब बेटा बेटी ही आत्मा है। चार्वाक दर्शन की ये मान्यता है। तो यही है, जिनके सुखी होने से हमें सुख होगा, जिनके दुखी होने से हमें दुख होगा। अगर एक बच्चा भूखा है तो माँ बाप कभी सुखी नहीं महसूस करते। ये सबके साथ होता है, कोई इससे बाहर नहीं है। यहाँ तक कि 4 बेटे हैं और 3 बेटे सुखी हैं, और माँ बाप किसी उन 3 में से किसी सुखी बेटे के पास रह रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान लगा रहता है वो जो एक चौथा बेटा दुखी है कहीं पे, उनका ध्यान उधर है, वो उनकी सिंपैथी सबसे ज्यादा उधर ही रहेगी। तो हर बच्चे को उन्नत जीवन देना ये माँ बाप के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। उसी से जीवन सार्थक है, उसी से जीवन सफल है, नहीं तो हमारा जीवन कुछ सफल नहीं है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े पद पे रहे, कहते हैं देखिए खुद तो इतना डीएम थे लेकिन बेटा को नहीं बना सके, बेटा बर्बाद हो गया। और अगर किसी का बेटा बन जाता है
तो कहता है देखो खुद तो रिक्शा चलाते थे या खुद किसान थे या खुद ये काम करते थे, इतनी गरीबी में जिए, पेट काट के बेटे को पढ़ाए, लेकिन हाँ बेटे को पढ़ा दिए तो आज आज है, बेटा बन गया। उसी के सुख से हमारा सुख जुड़ा हुआ है, उसी के दुख से हमारा दुख जुड़ा हुआ है। तो आप सभी अभिभावकों ने इस बात को, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बारीक बात को समझा और ये तय किया कि हमें एक बढ़िया स्कूल, बढ़िया शिक्षा अपने बच्चे को मुहैया करानी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।